जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि सुबह सुबह उठ करके हमें कौन से एक कार्य है जो सबसे पहले करनी चाहिए और कौन से एक चीज का हमें दर्शन प्रतिदिन करना चाहिए। और बता दूं कि कौन से ऐसे 4 कार्य हैं जो हमें अपने घर में प्रतिदिन करना है, जिसके करने से हमारे घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है, हमारे घर में सुख समृद्धि का वास आता है। और ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे कि बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि मैं पूजा पाठ तो कर रही हूँ, मैं नियम धर्म तो कर रही हूँ, फिर भी मैं परेशान हूँ, बीमारी से पीड़ित हूँ। तो ऐसा क्यों करते हैं भगवान हमारे साथ में? तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा कि हमें प्रतिदिन कौन से ऐसे 4 कार्य करनी है जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं कि जो लोग भी ये बोलते हैं ना कि मैं पूजा पाठ करती हूँ, मैं नियम धर्म करती हूँ, फिर भी मैं परेशान रहती हूँ, मैं बीमारी से पीड़ित रहती हूँ, मुझे शांति नहीं मिलती है। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम पूजा पाठ करते हैं तो मतलब हमारे घर में कुछ नहीं होगा, किसी का तबीयत खराब नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पूजा पाठ क्यों करते हैं? पूजा पाठ करते हैं अपने सुकून के लिए, अपने मन में शांति के लिए, मुक्ति के लिए। नहीं है कि पूजा पाठ कर रहे हैं तो हमारे घर में किसी का तबीयत खराब नहीं है। देखिए, जो भगवान का लिखा हुआ है वो कैसा ही हो करके ही रहेगा। तो इसलिए हमें निश्चिंत रहना है, हमें मन में भ्रम नहीं पालना है कि मैं पूजा पाठ कर रही हूँ तो मेरे घर में कोई बीमार नहीं पड़ेगा, किसी को मतलब कुछ नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो होने वाला है वो हो करके रहेगा। हम पूजा पाठ इसलिए करते हैं कि हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो, नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर जाए और हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। यही भगवान से कामना करते हैं और जो जहाँ है वहाँ स्वस्थ रहे। तो इसलिए हम लोग पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। और बता दो कि बहुत सारे लोग बोलेंगे ना कि जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं वो तो आगे बढ़ रहे हैं और जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं वो तो बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आज धनवान है वो ऐसा नहीं है कि वो दान पुण्य नहीं करता है, या वो आज दान पुण्य नहीं कर रहा है फिर भी वो आगे बढ़ रहा है, वो पुनीत कर रहा है फिर भी वो आगे बढ़ रहा है। तो देखिए, उसके पिछले जन्म का कोई कर्म है, तभी वो आज आगे बढ़ रहा है। क्योंकि इस जन्म में थोड़ा बहुत भी अगर वो भगवान का नाम ले रहा है ना, तो इसका मतलब है कि वो पिछले जन्म का उसका ज्यादा पुण्य है और इस जन्म में थोड़ा बहुत कर रहा है, इसलिए वो आगे बढ़ रहा है। और बहुत सारे लोग हैं ना जो बोलते हैं ना कि पूजा पाठ का फल हमें नहीं मिल रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, पूजा पाठ का फल हमें मिलता है, लेकिन भगवान थोड़ा सा मतलब परीक्षा लेते हैं। तो उस परीक्षा में कितना लोग हैं जो अपना धैर्य खो देते हैं, कुछ उल्टा सीधा काम करने लगते हैं, कुछ गलत काम करने लगते हैं। तो हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, हमें अपने धैर्य को एकदम स्थिर से रखना चाहिए कि भगवान कितने दिन परीक्षा लेंगे, थोड़ा दिन परीक्षा लेंगे, क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं, वो सब न्याय अन्याय सब भगवान कर देंगे। तो इसलिए हमें अपना धैर्य नहीं खोना है और हमें पूजा पाठ नहीं छोड़ना है। हमें प्रतिदिन अपने घर में पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। अब देखिए, एक भिखारी को देखते होंगे जो रोड पर भीख मांग रहा है, तो पता है वो कौन है? वो पिछले जन्म का धनवान आदमी है। और आज वो जब वो धनवान था ना, तो वो पैसा का दुरुपयोग किया है। जब उसके पास में पैसा था तो ना तो दान किया ना उपदान किया, क्योंकि वो गलत जगहों पर पैसा का यूज करता है। तो आपको तो पता ही है कि पैसा का 3 ही गति होता है, भोग, दान और नाश। 3 ही जगह पे पैसा होता है, या तो दान करो, नहीं तो भोगो, खाओ पियो, अच्छा सा वस्त्र पहनो, भोग लो, और नहीं अगर ये सब कार्य नहीं करोगे तो उसका तो नाश होना ही है। इसलिए अगर आपको भगवान उतना दिए हैं ना, तो आपको दान उपदान जितना हो सके उतना करना चाहिए। अगर आपके पास में नहीं है कुछ, तो आप भगवान को एक बतासा से, मिश्री से भी आप भोग लगा देंगे ना, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि इसके पास में नहीं है, तो उतने से प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास में है तो आपको मतलब भगवान के नाम पर दान करने में क्या जाता है, आपको दान जरूर करना चाहिए। तो इसलिए भगवान के नाम पर हमें मतलब कि दिल खोल करके दान करना चाहिए। हमारे यहाँ एक पंडित जी कहावत कहते हैं, करते हो सुई दान, खाते हो पकवान,
अब मांगते हो बेईमान, तो बुड़बक है भगवान जो आपको ये सब दे देंगे। अगर आपके पास में सब कुछ परिपूर्ण है, चारों बगल से आप लोग सब चीज से संपन्न है, तो दोनों हाथ से भगवान के ऊपर खर्च कीजिए, क्योंकि जितना हम खर्च करेंगे ना उतना ही हमें भगवान देंगे। तो इसलिए हमें दोनों हाथ से खर्च करना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं भूख से मरे जा रही हूँ और दान कर रही हूँ, तो वैसे भी दान का कोई फायदा नहीं है, तो हमें वैसा भी नहीं करना है। हमें जो भी हमारा जो कमी है उसे हमें सबसे पहले पूर्ति करनी है, चाहे वो आपके शरीर का हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो, तो पहले उसका हमें पूर्ति करना है। जब उससे बचे तो हमें दान जरूर करना चाहिए। पैसा का हमें सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान अगर उतना दिए हैं ना, तो पूजा पाठ भी उतने उत्साह से कीजिए, उतना ही उत्साह से भगवान को कीजिए। लेकिन तो का हमें किसी भी परिस्थिति में हमें अपना धैर्य नहीं खोना है, धैर्य हमें बना करके रखना है। इसलिए भगवान के ऊपर खर्च जरूर कीजिएगा। तो हमें पैसे को अच्छे जगह पे खर्च करना है, दान पुण्य में खर्च कीजिए, नहीं तो अच्छे से खा पी लीजिए, अच्छा सा कपड़ा पहन लीजिए। और नहीं तो अगर ये सब कार्य नहीं करते हैं तो उस पैसा का नाश होता है। इसलिए कभी भी हमें पैसा का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ खाते पीते गए और भगवान उतना दिया है, सिर्फ खाने में ही हम परेशान हैं। नहीं, भगवान उतना दिया है तो भगवान को उतने लायक सेवा भी कीजिए। तो अब चलिए जान लेते हैं कि हमें सुबह सुबह कौन से ऐसे 4 कार्य हैं जो हमें प्रतिदिन करनी है। तो सबसे पहले बता दो कि हमें सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और अपने घर में अच्छे से झाड़ू लगा लेना है। अगर आप अच्छे से नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में काम वाली बाई आती है, तो आप थोड़ा बहुत भी ऊपर ऊपर ही कर लीजिए, लेकिन झाड़ू का नियम कर लीजिएगा। सूर्योदय से पहले आप अपने घर में झाड़ू जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। दूसरा नियम है कि आप लोग सुबह में उठ करके और झाड़ू लगा लीजिएगा। झाड़ू लगाने के बाद में तो हम स्नान ही करते हैं, और स्नान करके हम सीधा मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए। तो हमें सुबह सुबह उठ करके और भगवान का दर्शन जरूर करना चाहिए। अगर आप स्नान कर लिए तो आप अपने मंदिर में पैसा जरूर रखिएगा, चाहे वो 1 का सिक्का हो, 10 का नोट हो, मतलब जितना भी हो आप अपने मंदिर में रखिएगा। भगवान के साथ साथ हमें लक्ष्मी का भी दर्शन करना चाहिए, क्योंकि अगर एक लक्ष्मी हमारे साथ में है ना, तो हमें किसी की जरूरत नहीं है। वो हम पर प्रसन्न है ना, तो हमें किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें सुबह सुबह पैसा का भी जरूर दर्शन करना चाहिए। तो जब भी आप मंदिर में पूजा करने के लिए जाए ना, तो वहाँ पे आप लोग 1 का सिक्का ही रखिएगा, लेकिन जरूर रखिएगा, क्योंकि पैसा एक ऐसा चीज है ना जिसके बाहर हमारे सारे कार्य रुक जाते हैं। हम कोई भी कार्य कर नहीं पाते हैं, चाहे वो बीमारी से परेशान हो तो वो भी नहीं कर पाते हैं, चाहे किसी का डिमांड ही पूरा करना है या अपने ऊपर कुछ शौक करना है, तो अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ से पूरा करेंगे। इसलिए हमें लक्ष्मी को प्रसन्न जरूर करना चाहिए, और लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमें नियम धर्म जरूर करना चाहिए। घर का साफ सफाई हो, ये नहीं कि कूड़ा करकट इधर कूड़ा उधर कूड़ा और घर गलीज है और हम जैसे तैसे रह रहे हैं। काम वाली बाई आएगी तो वो अपना करेगी, पोछा आप लगाएं मत लगाएं, लेकिन आप अपने घर में सुबह में झाड़ू जरूर लगा लीजिएगा। तो कि जब भी आप लोग पूजा कीजिएगा ना, तो भगवान से ये प्रार्थना जरूर कीजिएगा कि हे भगवान, जो भी गलती हुई है उसको क्षमा कीजिए, और जो जहाँ है वह स्वस्थ रहे और उनका आयु बढ़े। तो यही हमें कामना करनी है, और इसीलिए हमें सुबह सुबह लक्ष्मी का दर्शन जरूर करना चाहिए। तो ये हो गया दूसरा नियम। तीसरा नियम जान लेते हैं कि देखिए, कभी भी आप भोजन बनाते हैं ना, तो भगवान के निमित्त बनाइए। बहुत सारे लोग हैं जो लड्डू गोपाल जी रखते हैं, तो वो लोग तो बिना लहसुन प्याज के ही खाना बनाते हैं, लेकिन आजकल सारे लोग लहसुन प्याज खा रहे हैं, और उतना मतलब कि हो भी नहीं रहा है कि बिना लहसुन प्याज का खाना बनाए। तो जो भी आप फ्रूट हो, ड्राई फ्रूट हो, बादाम हो, मिश्री हो, मतलब जो भी, मतलब भोग में ये नहीं कि एक ही भोग हमें रोज लगाना है, नहीं। तो आप लोग इस ड्राई फ्रूट का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन जब भी हम भोजन बनाते हैं ना, तो भगवान के निमित्त ही बनाए कि हे भगवान, मैं ये आपके लिए भोजन बना रही हूँ। तब उस भोजन का स्वादिष्ट देखिएगा, वो भोजन कितना स्वादिष्ट होगा, क्योंकि वो भगवान के निमित्त है। और तो आप लोग क्या कीजिएगा कि भोजन बना लीजिएगा, जब भोजन बन जाता है तो थाली में रख लीजिए, और एक बार जरूर मानसिक रूप से सुमिरन कर दीजिएगा कि भगवान, मैं ये आपके लिए भोग बनाई हूँ।
इसके बाद में आप जिसको भी खाने को देना है आप उसको दे सकते हैं। मानसिक रूप से हमें भगवान के लिए भोजन बनाना है और वो भोजन का स्वाद देखिएगा कितना टेस्टी होता है। और उस भोजन को करने के बाद में इंसान का आयु बढ़ता है, घर में सुख समृद्धि आती है। तो इसलिए भले हम लहसुन प्याज खाते हैं लेकिन भगवान के निवृत्त ही भोजन बनाना चाहिए। एक बार खाना बनाते समय जरूर हमें ध्यान रखना चाहिए कि हे भगवान, ये भोग मैं आपके लिए बना रही हूँ, ठीक है। चौथा नियम है कि हमें कभी भी खाते समय कोशिश करना चाहिए कि हमें बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो खाना खाते समय दुनिया के बात सब उड़ेल देते हैं कि हाँ ये वो, मतलब बहुत सारे लड़ाई झगड़ा की बातें सब लेकर के और बैठ जाते हैं डाइनिंग टेबल पर या जहाँ भी आप खाना खाते हैं वहाँ पे बैठ जाते हैं। अगर ज़रूरत ना पड़े तो हमें बोलना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे तो बच्चे लोग रहते हैं तो थोड़ा सा परेशान कर देते हैं, इंसान तो बोल ही देता है, लेकिन कोशिश करें कि ना बोले, क्योंकि खाना खाते वक्त मतलब बोलना सही नहीं होता है। तो इसलिए खाना हमें शांति मन से ही खाना चाहिए। ज़्यादातर देखते होंगे कि मतलब माइंड अगर इधर उधर होता है ना तो हमें सरक जाता है, तो इंसान कहता क्या है कि कोई मुझे चिंतन कर रहा है इसलिए मुझे सरक रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम तो खाना यहाँ खा रहे हैं और ध्यान कहीं और है तो वो तो सरकेगा ही। तो लोग बोलते हैं कि लोग चिंता कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए खाना हमें निश्चिंत से ही खाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमें घर में प्रतिदिन हमें पूजा पाठ जरूर करना चाहिए और घंटी जरूर बजाना चाहिए। दोनों समय घंटी बजाना चाहिए। लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या शाम के समय में घंटी नहीं बजाते हैं, लक्ष्मी चली जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों टाइम घंटी बजाएंगे ना तो घंटी के ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक की वास होती है। क्योंकि जो भी मंदिर होता है ना तो वहाँ पे देखते हैं कि घंटी की ध्वनि सुनाई देती है, ढोलक की ध्वनि सुनाई देती है। तो क्या हम ही लोग जो है जो अपने घर में घंटी नहीं बजाएंगे? बड़े बड़े मंदिर में भी दोनों समय घंटी ताल बजा करके ही भगवान की आरती होती है। तो दोनों समय हमें अपने घर में घंटी जरूर बजाना चाहिए। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो इसी नियम विधि के साथ में हमें सुबह की शुरुआत करनी चाहिए और प्रतिदिन हमें ये सब कार्य करनी चाहिए। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा और ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।